क्या आपने कभी सोचा है, प्रभु के चरण धोने का अवसर किसे मिलता है? यह अवसर किसी राजा को नहीं, किसी ज्ञानी को नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति को मिला, उसके अनमोल प्रेम के कारण। जब भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान गंगा नदी के तट पर पहुंचे, तो उन्हें पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता थी। वहां केवट नामक एक मल्लाह रहता था। केवट ने भगवान को देखा और उसके हृदय में अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपनी नाव में तब तक नहीं बिठाऊंगा जब तक मैं आपके चरण धो न लूं। सभी आश्चर्यचकित थे। केवट ने तर्क दिया कि उसकी नाव छोटी है और प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर कहीं उसकी नाव भी पत्थर से स्त्री न बन जाए, जैसे अहिल्या बनी थी। यह उसका बहाना था। असल में वह तो केवल उन चरणों का स्पर्श चाहता था। केवट की यह कथा हमें बताती है कि न भक्त्या परम साधनम, अर्थात भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है ईश्वर तक पहुंचने का। केवट की भक्ति में कोई आडंबर नहीं था, कोई शर्त नहीं थी। उसका प्रेम इतना शुद्ध था कि उसने तर्क वितर्क को भी एक माध्यम बना लिया प्रभु के करीब आने का। सोचिए, एक बालक अपनी मां को जो चित्र देता है, भले ही उसमें कला ना हो, पर मां के लिए वह संसार के सबसे महंगे उपहार से भी बढ़कर होता है, क्योंकि उसमें बच्चे का निष्कलंक प्रेम होता है। ऐसे ही ईश्वर हमारे कर्मों की मात्रा नहीं देखते, हमारे हृदय के भाव को देखते हैं। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी ने भगवान को सोने के आभूषण और बहुमूल्य वस्त्र अर्पित किए, पर उसका मन अहंकार से भरा था। उसी समय एक वृद्ध निर्धन महिला ने अपने बाग से एक छोटा मुरझाया हुआ फूल अर्पित किया, अपनी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू लिए हुए। गुरु कहते हैं कि भगवान ने उस फूल को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उसमें हृदय का समर्पण था, और व्यापारी के सोने को अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां समर्पण और प्रेम होता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। केवट ने अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से प्रभु के चरण धोए और उन्हें लगा कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया है। तो हम अपने जीवन में इस प्रेम को कैसे अपनाएं? पहला, अपनी दैनिक प्रार्थना या ध्यान में सामग्री से ज्यादा अपने मन में प्रेम और समर्पण का भाव लाएं। आंखें मूंद कर कुछ क्षणों के लिए बस उस शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिसने आपको जीवन दिया है। दूसरा, अपने हर कार्य को, चाहे वह कितना भी छोटा या सांसारिक क्यों न लगे, पूरी निष्ठा और प्रेम से करें, जैसे आप उसे ईश्वर को ही अर्पित कर रहे हों। चाहे वह खाना बनाना हो, अपने दफ्तर का काम हो या घर की सफाई, उसमें अपना 100% प्रेम और ऊर्जा लगाई। तीसरा, अपने संबंधों में भी इस दिव्य प्रेम को उतारें। अपने परिवार, मित्रों और यहां तक कि अपरिचितों के प्रति भी दया और प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि सेवा और समर्पण के छोटे छोटे कृत्यों से व्यक्त करें। किसी की मदद करना, किसी की बात सुनना, एक मुस्कान देना, ये सभी भक्ति के ही रूप हैं। सोचिए, केवट का प्रेम हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जीवन में सबसे शक्तिशाली शक्ति प्रेम है। यह न तो धन मांगता है, न ज्ञान, बस एक शुद्ध हृदय। जब हम हर कार्य में प्रेम को भर देते हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही एक दिव्य पूजा बन जाता है। ऐसे ही दिव्य ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे धैर्य हमें बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने में मदद करता है। जुड़े रहें।